होमीज, आज मेरे पास बात करने को बहुत कुछ है। हाँ, चाहे 2 एनिमे के बारे में ही हो, पर बात करने को बहुत कुछ है। पहले हम बात करेंगे हमारे प्यारे ओजी नारुतो के बारे में, और उसके बाद चेनसो मैन। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। तुम लोगों को याद होगा रिसेंटली नारुतो के एनिमे को 20 ईयर्स हुए हैं, और उसी एनिवर्सरी पे नारुतो ओजी नारुतो और नारुतो शिपुडन दोनों के कुछ गोल्डन और बहुत अच्छे मूवमेंट्स की एक साथ क्लिप रखी गई थी और उनको रीएनिमेट करा गया था, और हम उनके फैंस, उनके व्यूवर्स को एक 10 मिनट की क्लिप प्रेजेंट करी गई थी पूरे नए एनिमेशन के साथ। अभी जो क्लिप आई थी नए एनिमेशन के साथ, इसका रीजन यही था कि 20 एनिवर्सरी हो गई है, इसलिए कुछ दे रहे हैं फैंस को। बट खाली यही गिफ्ट नहीं था हम फैंस के लिए, खबर तो थी शायद कुछ और भी आए साथ में, पर कोई कंफर्मेशन नहीं थी। बट अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि हाँ, कुछ और भी आ रहा है फैंस के लिए, और आई मस्ट से वो बहुत बढ़िया चीज है। किशिमोटो सर, नारुतो के राइटर, उनके गाइडेंस के अंदर नारुतो के 2 कैरेक्टर्स के ऊपर अलग से मांगा अडेप्ट करी जा रही है। सवाल आया ना, कौन कौन से कैरेक्टर्स? जो पहला कैरेक्टर है वो है हमारे नारुतो का बॉयफ्रेंड सासके के ऊपर। इसका मतलब सासके की अलग से एनिमे अडेप्टेशन आने वाली है। अब तुम्हारा सवाल ये होगा कि दूसरा कैरेक्टर कौन है? दूसरा है मीराए। जो लोग भूल चुके उन लोगों में याद दिलाया था। तुम लोगों को याद होगा थर्ड भाग जो था हमारा हिरुजन सारुतोबी, उसका बेटा आसुमा सारुतोबी, जिसको हिडान ने बहुत गंदी मौत मारता, मतलब लिटरली बहुत गंदी मौत मारता अपने बलिदान के नाम पे। उसकी बेटी है मीरा सारुतोबी, उसकी एक और मांगा अडेप्टेशन आ रही है सासके के साथ। और मीराए की माँ कौन है? वही बेवकूफ औरत जिसने गॉड ऑफ गंजूत्सु में डालने की कोशिश करी। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, नाकाम कोशिश। हाँ, यही वुमन, नहीं याद नाम मुझे इसका। जैसा मैंने बताया कि सासके और मीराए, इन दोनों की मांगा अडेप्टेशन आ रही है, पर कब आ रही है और ये एकदम से क्यों आ गई बीच में, तो वो बताता हूँ। सासके की आ रही है 23 अक्टूबर को, 10 दिन बाद, और मीरा आएगी 29 अक्टूबर को। अब देखो 20th एनिवर्सरी हुई एनिमे को, बट ये नहीं कि 20th एनिवर्सरी तभी सोच लिया कि भाई कोई एडेप्टेशन में निकाल दो, मांगे एकदम फटाफट लिख दो, ऐसा नहीं था। अब ये जो सासके की मांगा अडेप्ट हो रही है, ये लिखी जाएगी एक्चुअली में नारुतो एक लाइट नॉवल, और उसका नाम है सासके रेत्सुडेन द उचिहा डिसेंडेंट एंड द हेवनली स्टारडस्ट। काफी बड़ा नाम है, दैट्स वे टू बिग, दैट्स व्हाट शी सेड, इफ शी इवन एग्जिस्टेड। चलो, डेट की बात भी हो गई और एक कहां से अडेप्ट हो रही है वो बात भी हो गई, पर बात अब ये आती है कि इसके अंदर हमें देखने कब का टाइम मिलेगा। जिस टाइम पे मांगा सेट है ना, मतलब इस मांगा के अंदर हमें जो टाइम देखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से वो चीज मुझे चाहिए थी। मुझे देखना था कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ जो इतने चेंजेस हो गए। ये मांगा सेट होने वाली है नारुतो शिपुडन के एंड होने पे, और बोरुटो नहीं, नारुतो शिपुडन 2 के स्टार्ट होने से पहले। मैं गलतियों के नाम नहीं लेता। देखो, ये टाइम हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब नारुतो शिपुडन खत्म होता तब वो खत्म होता नारुतो और हिनाटा की वेडिंग से, ठीक है, और जब बोरुटो शुरू हुआ था तब वो होता बोरुटो जैसी गलती होने से। ऐसे कवर अप करते हैं, ठीक है। बोरुटो शुरू हुआ और हमने बोरुटो का एडवेंचर देखी, बट उसके बीच में क्या सब हुआ, विलेज में डेवलपमेंट और दूसरे विलेज में सब कुछ क्या हुआ, हमें वो देखने को मिलेगा इसके अंदर। देखो, नारुतो जो लाइट नॉवल है, मतलब जिसे सासके की मांगा अडेप्ट हो रही है, मैंने वो नहीं पढ़ा, पर मैं अजम्पशंस लगा रहा हूँ कि उसके अंदर हमें सासके का ट्रैवल वगैरह देखने को मिलेगा। जो देखना है, मतलब देखना है, और साथ में और विलेज के बारे में और जानने को मिलेगा कि उस टाइम स्पैन में हुआ क्या और विलेज के अंदर। हाँ, बहुत चेंजेस हुए थे, कागे चेंज हुए, डेवलपमेंट हुई, और विलेज के अंदर भी सारे विलेज का कनेक्शन सिस्टम और एडवांस हुआ, और उनके बीच में रिलेशन और अच्छे हुए, वो सब जानने को और मिलेगा हमें। पर अब सवाल ये है कि 2 मांगा अडेप्टेशन क्यों आ रही है? सास क्या चलता है, एक और क्यों आ रही है, और एक और आ रही है तो मीरा ही क्यों? देखो, इस बारे में तो ऑफिशियल कहीं भी आंसर नहीं है, बट मेरी कुछ अजम्पशंस है, वही सुन लो। देखो, जब नारुतो शिपुडन खत्म हुआ था तब मीरा एक बहुत छोटी बच्ची थी। तुमने देखा होगा जब नारुतो हिनाता की वेडिंग सब उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे, तब उसकी माँ और वो भी दिखाए गए थे, और छोटी सी बच्ची थी वो तब। और जब बोरुटो स्टार्ट हुआ तब वो काफी बड़ी हो चुकी है। सो मीरा के थ्रू हमें शायद से उसकी कुछ पार्ट ऑफ द लाइफ और साथ में विलेज के डेवलपमेंट वो सब भी देखने को मिले, क्योंकि मीरा साथ में बढ़ी है विलेज के डेवलपमेंट के साथ। मतलब जो नए डेवलपमेंट आए हैं, ट्रेन वगैरह और बहुत चीजें तुमने बोरुटो के अंदर देखी होंगी, अगर तुमने बोरुटो देखा है तो। वो निंजा टूल्स भी, वो सब भी देखने को मिले शायद से हमें। इसके बारे में कैसे उनका आइडिया कहां से आया, वो सब कैसे आए, कब आए। देखो, ये जो 2 मांगा निकालने का प्लान है ना, ये बहुत गॉडली प्लान है, मतलब बहुत सही। सासके के थ्रू उसकी ट्रैवलिंग दिखा सकते हैं, प्लस और विलेज में कैसी चीजें हुई वो दिखा सकते हैं, और मीरा की मांगा अडेप्टेशन के थ्रू कोनोहा के बारे में और चीज दिखा सकते हैं कि उसमें बीच में क्या सब हुआ, और कैरेक्टर के बारे में दिखा सकते हैं कि सबके रिलेशंस कैसे गए आगे, क्या सब हुआ। तो हाँ, मैं इन दोनों मांगों पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और जब भी आएंगी, मतलब 23 को 29 को, मैं कुछ दिनों के अंदर ही इनके रिव्यू डालूंगा पक्का चैनल पे। और हाँ, तुम्हें जो लोग मांगा पढ़ते हो, मेरी वीडियो तो बाद में देख लेना चीज के रिव्यू के बारे में, प्लस अलग से इसके मांगा भी पढ़ लेना मांगा प्लस के ऊपर। आई नो मैंने ऐसा कभी पहले बोला नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो नारुतो के पब्लिशर या जो प्रोड्यूसर वगैरह है, उनसे पता लगा कि वो बहुत ट्रैक करते हैं कि ऑनलाइन हमारी साइट के ऊपर
कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है। अगर उनको देखने को मिलेगा कि उनकी जो अडेप्टेशन उन्होंने नई निकाली है उन पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, उन पर अच्छी खासी पॉपुलैरिटी आ रही है, लोग इंटरेस्टेड है उन्हें और देखने का, तो शायद से वो और फोर्स करें और जल्दी निकालने की कोशिश करें नेक्स्ट चैप्टर्स को। और तो एक पॉइंट में मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोरुटो को देखने के लिए बहुत लोग वेट करते हैं उसके मांगा को, बट स्टिल उसकी मांगा 1 महीने में 1 बार आती है। देखो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि नारुतो की स्टोरी आगे कैसे जाती है। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि बोरुटो की स्टोरी आगे कैसे जाती है। और ऐसे मेरे साथ और भी लोग हैं जो बोरुटो की मांगा जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, बट स्टिल इतनी डिमांड के बाद भी वो काफी लेट आते हैं। तो मेरे को लगता नहीं जो मैं बोल रहा हूँ कि मांगा पढ़ना, मांगा प्लस पे उसका कुछ बेनिफिट भी होगा, बट अगर होता है तो बहुत बड़ी बात है। तो मांगा अडेप्टेशन वगैरह के बारे में इतना कुछ ही था। अब बात करते हैं चेनसॉ मैन के पहले एपिसोड के बारे में। चेनसॉ मैन का पहला एपिसोड आया ट्यूसडे को। उस दिन मैंने ब्लीच की वीडियो निकाली और ब्लीच की वीडियो का रिजल्ट्स देखने के बाद मुझे इतना जरूर एश्योर हो गया कि ब्लीच काफी अंडररेटेड है। YouTube पे भी हेवली अंडररेटेड, व्यूज ही नहीं आए। पर मैंने उस वीडियो के कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जिन लोगों ने ब्लीच देखा है मोस्टली उन लोगों ने कमेंट कर पाया। ज्यादा लोग कमेंट ऐसे थे कि हमने देखा बड़ा अच्छा एनिमे है, या मैं बीच में हूँ या मैंने ड्रॉप कर था मैं फिर कंटिन्यू करूँगा, ज्यादा ऐसे थे। पर मुझे सुनकर अच्छा लगा, मैं देखा अच्छा लगा कि मैंने ब्लीच वीडियो बनाई और उसमें अच्छा भी रिस्पॉन्स आया। इतना अच्छा नहीं आया बट दैट वाज गुड। बैक टू चेनसॉ मैन। चेनसॉ मैन का रिसेंटली एपिसोड आया, पहला एपिसोड ट्यूसडे को, और वो देखने के बाद इधर पूरा धक धक हो लिया। मुझसे इंस्टाग्राम पे बहुत पहले किसी ने पूछा था कि आपका नारुतो का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। मैंने बोला कुछ हैं और उनमें से एक हिडान भी है, क्योंकि मुझे हिडान का जिसमें वो लोगों को मारता है वो काइंड ऑफ में बड़ा पसंद आता है, सेटिस्फाई लगता है। आई एम नॉट अ साइकोपाथ, बट हाँ मुझे उसका मारने का तरीका काफी मतलब मजा आता है देख के, मतलब पता नहीं बट उसको मारते देख लोगों को थोड़ा इंटरनल सेटिस्फैक्शन फील होता है। अब तुम सोच रहे हो मैं हिडान को बीच में क्यों ला रहा हूँ चेनसॉ मैन के, तो वो रीजन है ब्लड। एनिमे के अंदर ब्लड इतना नहीं दिखता, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेंसर हो जाता है। चलो तुम लोग मुझे बताओ तुमने लेटेस्ट एनिमे कौन सा देखा तुमने हद से ज्यादा खून खराबा देखा? ब्लीच के पहले एपिसोड के अंदर भी थोड़ा बहुत था, बट जो चेनसॉ मैन के अंदर देखा वो तो मैंने लास्ट एनिमे इतना खून खराबा वाला देखा था ब्लड सी। अगर तुमने देखने ब्लड सी देखा तुम्हें पता होगा उसमें कितना खून खराब है। आई नो तुमने बहुत कम लोगों ने देखा होगा, पर तुमने ये क्लिप पक्का देखी होगी। बड़े बड़े से रैबिट जो इंसानों को काट के खा जाते हैं, तुमने ये क्लिप कहीं ना कहीं देखी होगी पक्की बात। इस एनिमे का नाम ब्लड सी है, और ब्लड सी के अंदर जो खून खराबा दिखाया गया है, डैम। चेनसॉ मैन से भी कुछ ऐसा सिमिलर एक्सपेक्टेशन था जो उसने बहुत सही निभाया। मैंने चेनसॉ मैन की मांगा नहीं पढ़ी, मतलब कुछ शुरू के 4-5 चैप्टर, तो मुझे पता शुरू के कुछ एनिमे के एपिसोड्स के अंदर क्या सब होएगा। मैं उस हिसाब से देख रहा था कि क्या ये मांगा फॉलो कर रहे हैं, क्या ये उतना ही खून खराबा दिखा रहे हैं, एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। एनिमेशन में मुझे ये बहुत खतरनाक लगा। देखो ये नया जनरेशन का एनिमे है तो ऑब्वियसली एनिमेशन बहुत खतरनाक होने ही होने हैं, बट जब वो चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म होता है ना, उसका पूरा सिर भी हो गया था, तब उसकी मूवमेंट थोड़ी मुझे काइंड ऑफ अजीब सी लग रही थी। पर सवाल ये है कि क्या चेनसॉ मैन एक हिट हो सकता है, और मेरे से जवाब होगा बिल्कुल। पहली चीज उसकी हाइप बनी हुई है बहुत ज्यादा। इस बात का प्रूफ क्रंचीरोल की वेबसाइट क्रैश हो गई। अब थोड़ा सा वेबसाइट का ज्ञान, वेबसाइट मोस्टली क्रैश तब होते हैं जब उसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ जाए जितना वो लोड कर सकती है। मान लो वेबसाइट की लिमिट है 5000 लोग, और उसके बाद अगर उससे ज्यादा लोग आ गए तो लैग करने लग जाएगी और एक टाइम पे आके वो क्रैश कर जाएगी। तो हाइप तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और इसकी मांगा इतनी खतरनाक है। मैंने पूरी नहीं पढ़ी एज आई टोल्ड यू, पर जितना लोगों से सुना है बहुत बढ़िया है, तभी उसके बेस पे इसकी मांगा को आने में इतनी जल्दी हुई है। देखो ऐसा नहीं होता कि अगर मांगा अच्छी है तो बस एनिमे निकाल दो, देखना पड़ता है प्रोड्यूसर वाले को, अपना पैसे लगाते हैं भाई, वो देखते हैं कि लोगों को पसंद आ भी रही है नहीं आ रही, से एनिमेशन आएगा तो कैसा है, कहाँ से स्टूडियो वगैरह सब कुछ देखा जाता है। सो हाँ आई थिंक चेनसॉ मैन एक काफी बड़ा हिट होने वाला है। और तुम लोगों ने अगर नहीं देखा चेनसॉ मैन का पहले एपिसोड, जाके देखो बहुत सही है। सो वीडियो इतनी थी, आई होप यू एंजॉयड इट। और एक बात बताता हूँ, तुम लोग याद है मैंने संडे को लाइव स्ट्रीम करी थी, उस पे भी $1 आ गया लाइव स्ट्रीम पे भी। तालियां बजा यूट्यूब के लिए, तालियां। उसमें क्या था, क्या एज यू नो यूट्यूब और मेरा प्यार दे दे $1। हाँ मैं कमिंग संडे को भी लाइव स्ट्रीम करूंगा, पर अगर इस पे भी $1 आया तो मैं नहीं करूंगा स्ट्रीम फिर, क्योंकि ऐसी बात नहीं $1 से पेमेंट नहीं आती, वो तो वैसे पेमेंट नहीं आती, उसके साथ साथ वीडियो की रीच भी रुक जाती है। तो रीच भी रुक गई, पैसा भी नहीं आ रहा, तो फिर क्या फायदा करके वो चीज। तो हाँ इस संडे भी करेंगे लाइव स्ट्रीम, आ जाना सैटरडे तक, तुम्हें टाइम बता दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट।